शुरुआत में एक घने जंगल को दिखाते हैं जहां अजीब खामोशी छाई है। इस खामोशी के बीच में एक हिरन डरा हुआ खड़ा दिखता है और तब मूवी का टाइटल द हॉलो डाल के मूवी शुरू होती है। एक शिप में इस मूवी का हीरो एडम अपने छोटे और सुखी परिवार के साथ गांव की ओर आ रहा होता है। एडम एक बायोलॉजिस्ट है जो पेड़ पौधों और फंगस के संरक्षण के लिए काम करता है। उसकी पत्नी का नाम क्लेयर और नन्हे से बेटे का नाम फिन है। वे अपनी कार साथ लाए हैं और शिप से उतरकर वे इस कार में गाँव के अंदर आते हैं। कार में रेडियो चल रहा होता है जिसमें बताते हैं कि सरकार इस जंगल के पेड़ पौधों को काटना चाहती है, लेकिन गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जंगल के पेड़ों को काटना गलत है, चाहे वो सरकार ही क्यों ना कर रही हो, पर सरकार पौधों को काटने का ऑर्डर दे चुकी है। एडम यहाँ सरकार की तरफ से आया है। वो यहाँ के पुराने और औषधि वाले पेड़ों को बचाकर बाकी पेड़ों को कटवाने आया है। ये जिन पेड़ों को काटने का सुझाव देगा सरकार उन्हीं पेड़ों को कटवाएगी। गांव में पहुंचकर वो अपना काम शुरू कर देता है। पीठ पर अपने बेटे फिन को लेकर बड़े ही आराम से अपना काम में लगा होता है। वो कुछ पेड़ों पर मार्किंग करता है और वहां से कुछ दूर पर इन्हें एक बंगलो दिखाई देता है जो जंगल के बीच में है। अब घर में उसकी पत्नी क्लेयर खिड़की से बाहर का ग्रिल निहार रही होती है। ग्रिल निहार कर वो चैन की सांस लेती है कि इतने खूबसूरत जगह को इस ग्रिल से क्यों कवर किया गया है। तब वहाँ दो आदमी आते हैं जिन्हें देखकर वो जरा चिढ़कर कहती है कि मेरे पति घर पर नहीं है। इस आदमी का नाम कॉल्म है। वो बहुत ही गुस्से में कहता है कि मैं आपको और आपके पति को कई बार चेतावनी दे चुका हूँ, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते। देखिए ये जगह बहुत ही खतरनाक है और अपने मासूम से बच्चे के बारे में सोच लीजिए। दरअसल कॉल्म पहले भी 2 बार इन्हें वार्न कर चुका था कि इस जंगल में रहना बहुत ही रिस्की है, यहाँ से जल्द चले जाइए। क्लेयर कहती है कि मेरे पति जल्द ही आपसे मिलेंगे, आप चिंता मत करिए। अब जंगल में एडम पेड़ों से कुछ सैंपल कलेक्ट कर रहा होता है। अचानक उसका कुत्ता भौंकने लगता है और जंगल के अंदर भागता है। एडम भी फिन को उठाकर कुत्ते को फॉलो करके भागता है। कुछ दूर पर एक टूटा फूटा घर होता है। अब फिन रोने लगता है, लेकिन फिर भी एडम उस पुराने घर के अंदर जाता है। अचानक एक जगह को देखकर एडम बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। एक मरा हुआ हिरन दीवार से चिपका हुआ है। ये वही हिरन है जो पहले सीन में दिखाया गया था। एडम को ये बात बहुत ही अजीब लगती है और वो हिरन के शरीर को दीवार से अलग करने लगता है। वो देखता है कि हिरन के शरीर से काले रंग का गम निकलकर दीवार से चिपका हुआ है। एडम उस गम का सैंपल लेकर रिसर्च के लिए निकल पड़ता है। फिर वो जब घर लौटता है तब क्लेयर बताती है कि कॉल्म आया था, वो तुम्हें कोई जरूरी बात बताना चाहता है, तुम उससे जाकर क्यों नहीं मिल लेते। एडम कहता है देखो क्लेयर, वो इसी गांव का आदमी है, वो नहीं चाहता कि सरकार इस जंगल के पेड़ों को काटे, इसलिए वो हमें डराकर यहाँ से भगवाना चाहता है, लेकिन सरकार के होते वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये कहकर एडम अपने काम में लग जाता है। उस रात वो हिरन के शरीर से निकले हुए काले गम को माइक्रोस्कोप से देखता है और तब उसे एक शॉकिंग बात दिखती है। दरअसल उस गम के सेल्स आसपास के दूसरे सेल्स को अटैक कर रहे होते हैं। उस वक्त क्लेयर फिन को सुला रही होती है। फिन के बेड पर कोई काला लिक्विड टपक रहा होता है। वो भागकर एडम के पास जाकर कहती है फिन के बेड पर कुछ काला काला सा है, तुम ऊपर आकर जल्दी चेक करो। अब एडम ऊपर जाकर चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। फिर वे बच्चे को किसी तरह सुला लेते हैं। अब क्लेयर किचन में होती है। एडम वहाँ आकर कहता है कि ऊपर कुछ भी तो नहीं है। ये कहकर वो जरा रोमांस करने की कोशिश करता है। लगता है उसने पी रखी है। तब वो बताता है कि मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि जंगल में अजीब तरह के फंगस होते हैं जो किसी भी जीव के अंदर जाकर उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। जरा सोचो, ऐसे फंगस एक चींटी के अंदर गए तो उसके दिमाग से कुछ भी करवा सकते हैं। उस चींटी के कई फंगस भी बन सकते हैं। अब इस तरह वो नशे में कुछ भी कह रहा होता है। तब ऊपर से फिन की चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो बिलक कर रो रहा होता है। अब दोनों घबराकर ऊपर भागते हैं। तब अचानक अंदर से कोई फटाक करके दरवाजा बंद करता है। किसी तरह दरवाजा खोलकर वे अंदर जाकर देखते हैं कि फिन जोर से रो रहा है। वहाँ की खिड़की टूटी भी होती है। अब दोनों घबराकर पुलिस को कॉल करते हैं। एडम को कॉल्म और गाँव वालों पर शक होता है। कुछ देर में पुलिस ऑफिसर आकर चेक करता है और कहता है देखिए एडम, मुझे नहीं लगता कि खिड़की को किसी पत्थर से तोड़ा गया है। जंगल का कोई पक्षी उड़ता हुआ आया होगा और खिड़की से टकरा गया होगा। ऑफिसर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। एडम एक बात साफ कह देता हूँ, एक तो आप शहर में नए हैं और जंगल के बीचों बीच रह रहे हैं, यहाँ ऐसा होना संभव है। और ये भी समझ लीजिए कि यहाँ गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्हें कई ऐसी बातों पर विश्वास है जिन पर हम यकीन नहीं करना चाहते। वे कहते हैं कि इस जंगल में हॉलो नाम का एक क्रिएचर है जो इंसानों को जिंदा खा लेता है और बच्चों को उठा लेता है वगैरह वगैरह। कॉल्म आपको इसलिए वार्न कर रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी बेटी जंगल में गायब हो गई है, इसलिए उसे तुम्हारे परिवार की फिक्र हो रही है। तो एडम, मुझे लगता है कि फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से सो जाइए। अब ये कहकर ऑफिसर चला जाता है, लेकिन एडम को अब भी लगता है कि कॉल्म ने ही उसको डराने के लिए ऐसा किया है। कॉल्म को गुनहगार प्रूव करने के लिए वो रात को बाहर जाकर टूटी हुई खिड़की की फोटो खींचता है। कुछ फोटोज लेने के बाद वो पीछे से कोई आवाज आती है। वो मुड़कर कैमरे को फोकस करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन जब वो फ्लैश मारता है तो हमें एक रूप दिखाई देता है। देखकर तो एडम घबरा जाता है। तब कुत्ता भी भौंकने लगता है, लेकिन डर के मारे वो भी उस तरफ नहीं जाता। फिर अचानक वो दूसरी ओर देखकर भौंकने लगता है।
एडम को वहाँ एक शेड दिखती है और उससे लगता है कि शेड के अंदर कोई छुपा होगा। वो अंदर जाकर देखता है लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। फिर वो घर जाने के लिए बाहर आता है कि अचानक अंदर से फिन की आवाज आती है। एडम ही नहीं, ये सुनकर तो मुझे भी बहुत डर लग गया था। अगली सुबह एडम देर से उठता है। अब कुछ देर में वो तैयार हो जाता है और क्लेयर से कहता है शाम से पहले हमें खिड़की ठीक करवानी होगी, मैं शहर जाकर उसको फिक्स करने की चीजें लेके आता हूँ। अब ये कहकर वो फिन को भी साथ लेकर अपनी कार में शहर जाता है। इस गाँव के लोग एडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उसे अजीब नजरों से देखते रहते हैं। इसका कारण यह है कि एडम जंगलों के पेड़ों को कटवाने आया है। फिर दुकान पहुंचकर वो खिड़की को रिपेयर करने की चीजें लेता है। दुकानदार बहुत ही अकड़ कर कहता है सर खिड़कियां जितनी चाहे खरीद लो, लेकिन अगर उसके ऊपर ग्रिल नहीं लगाया तो खिड़की का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने खिड़की का ग्रिल निकाल दिया तो आप जैसा बेवकूफ तो कोई नहीं होगा। अब उसकी बातें एडम को बड़ी अजीब लगती हैं। यहाँ क्लेयर घर पर अकेली है और फिन का बेड साफ कर रही होती है। बेड पर फिन की शर्ट पड़ी होती है। अब क्लेयर उसे उठाकर देखती है तो उसके अंदर काले रंग का स्केलेटन जैसा कुछ गिरा हुआ होता है। देखने में तो वो किसी छोटे जानवर का स्केलेटन लगता है। अब उसको देखकर क्लेयर बहुत ही डर जाती है, लेकिन जान नहीं पाती कि वो क्या चीज है। जरूर कुत्ता उठा के लाया होगा, ये सोचकर उसको फेंक देती है। फिर वो कपड़े धोकर सुखाती है। अब अचानक वहाँ एक रूप नजर आता है और क्लेयर एकदम चौंकी जाती है। वो और कोई नहीं, कॉल्म है। वो फिर वार्न करता है कि आप लोग इस खतरे में हैं, ये आप क्यों नहीं जानते? आपने मेरी बात को ना समझने की शपथ ले रखी है क्या? क्लेयर जानती है कि कॉल्म की बेटी जंगल में खो गई है और वो नहीं चाहता कि इनके साथ ऐसा कुछ हो। वो शांत होकर कहती है कॉल्म, मैं वादा करती हूँ कि शहर से लौटते ही एडम आपसे जरूर मिलेगा। अब कॉल्म चुप हो जाता है और गुस्से में एक किताब टेबल पर रखकर चला जाता है। अब एडम खिड़की ठीक करने का सामान लेकर जंगल के रास्ते से आ रहा होता है। अंधेरा भी होने लगता है। अचानक कार जिगजैग चलने लगती है और एडम उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। अब ये देखकर फिन बहुत ही जोर से रोने लगता है। एडम की कुछ समझ में नहीं आता कि करूं क्या। कुछ दूर पर जाकर कार रुक जाती है। एडम उतरकर कार का बोनेट खोलता है तो अंदर वही काला और चिपचिपा फंगस होता है। अब ये कहां से आया होगा? ये सोचकर एडम फंगस को निकाल रहा होता है और दूसरी ओर वो फिन रोना बंद ही नहीं करता। एडम उसे भी शांत कर रहा होता है। फंगस को पूरी तरह से निकालने के लिए वो डिक्की खोलकर टूल्स को निकालने जाता है कि अचानक पीछे से उसको कोई जोर से मारता है और डिक्की के अंदर घुसा देता है और डिक्की बंद हो जाती है। बस हो गया काम। बीच जंगल में कार के अंदर एक छोटा बच्चा और डिक्की में बंद उसका पिता। इस सिचुएशन को सोचकर तो डर ही लगता है। अब तेरा क्या होगा एडम? डिक्की के अंदर एडम बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद फिन का रोना सुनकर एडम जाग जाता है। डिक्की का दरवाजा ही नहीं खुलता, लेकिन वो बैक सीट को चीरकर कार के अंदर आ जाता है। फिर फिन को जब वो हाथ में उठाता है तभी उसको चैन आता है। अब एडम बड़ा ही टेंस हो जाता है कि ये हो क्या रहा है और ये कर कौन रहा है। ऊपर से कार पर कई स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। बहुत अंधेरा होता है, लेकिन एडम कार को वहीं छोड़ देता है और हिम्मत करके फिन को उठाकर पैदल ही घर लौटाता है। घर आते ही वो गन को हाथ में उठा लेता है और बहुत ही डरा हुआ है। अब क्लेयर चिल्लाती है कि यहाँ हो क्या रहा है? तुम उस कॉलम से एक बार मिल क्यों नहीं लेते? अरे तुम जरा चुप रहोगी, ये सब कॉल में कर रहा है। तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो और फिर हम ऊपर के कमरे में जाकर लॉक कर देंगे। अब तीनों ऊपर वाले कमरे में जाकर लॉक कर देते हैं। एडम गन लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। तब पूरे घर की पावर कट हो जाती है। मेन एंट्रेंस पर बहुत ही तेज रोशनी दिखाई देती है और आवाज भी आती है। एडम को लगता है कि कॉल आया होगा और वो कहता है तुम्हारी बेटी खो गई है तो इसका बदला क्या तुम हमसे लोगे? हमें इतना टॉर्चर मत करो और यहाँ से चले जाओ। मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया है। लेकिन उसी वक्त दरवाजे से जोर की आवाज आती है और एडम उस दिशा में शूट कर देता है। फिर वो दरवाजा खोलकर देखता है, वहाँ कोई भी नहीं होता। एडम की टेंशन और बढ़ जाती है और वो घर में तोड़फोड़ मचाने लगता है। क्लेयर विनती करती है कि प्लीज मेरी बात सुनो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तब एडम कॉल्म की दी हुई किताब देखता है जिसमें कई सुपरनेचुरल बातें लिखी होती है। क्लेयर ये कॉल में ही दी है ना, वो जरूर कुछ प्लान कर रहा होगा। अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, चलो अभी निकलते हैं। कार जंगल के रास्ते में खड़ी है और हमें किसी भी तरह वहाँ फटाफट पहुँचना होगा और वहाँ से निकलना होगा। फिर वो जल्दी से घर के बाहर आ जाते हैं। तब उन्हें कुत्ते की याद आती है और वो उसको पुकारने लगते हैं। तब पास में शेड से कोई आवाज आती है और एडम अंदर जाकर देखता है। वहाँ कुत्ता किसी चीज को काट रहा होता है और देखने में बहुत ही डरावना लगता है। एडम को लगता है कि ये मेरा कुत्ता तो है ही नहीं। अपना शक दूर करने के लिए वो कुत्ते का मुंह खोलकर देखता है। कुत्ते की एक आंख बहुत ही लाल होती है और वो बहुत ही बुरी हालत में होता है। एडम को उस पर बहुत ही तरस आता है। लगता है उस कॉल में इसे भी मारा है। अब ये सोचकर वो कुत्ते को लेकर वहाँ से निकलता है। अब ये परिवार जंगल के अंदर अपनी कार की तलाश में जा रहा होता है। किसी तरह वे कार तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन अचानक कुत्ता रुक जाता है। अंधेरे में किसी चीज को देखकर वो खूब भौंकने लगता है। एडम और क्लेयर तो पहले से ही बहुत डरे हुए होते हैं और अब और भी डरने लगते हैं। फिर अंधेरे में हमें एक रूप दिखाई देता है, लेकिन एडम और क्लेयर उसको नहीं देखते। अब कुत्ता पट्टा खींचकर अंधेरे में उस रूप की ओर दौड़ता है। कुछ ही देर बाद अंधेरे में कुत्ते की चीख सुनाई पड़ती है और फिर रुक जाती है। लगता है उसे किसी ने मार डाला है। क्लेयर चिल्लाती है कि जल्दी से गाड़ी निकालो,
एडम तेजी से जाकर कार का बोनेट खोलकर देखता है तो अंदर काला फंगस और भी ज्यादा पनप चुका है। वो दोबारा उसको उठाकर फेंक देता है और क्लेयर कार को स्टार्ट करती है। इनकी टेंशन हद पार कर देती है और बीच में फिन भी बहुत ही रो रहा होता है। तब क्लेयर पीछे मुड़कर देखती है तो डरावने दिखने वाले कई क्रिएचर्स इनकी ओर आ रहे होते हैं। वो तो एकदम पसीना पसीना हो जाती है और किसी तरह एक्सीलरेटर दबाकर कार को स्टार्ट कर देती है। एन वक्त पर एडम भी बोनेट को बंद करता है और तब हेडलाइट की रोशनी में कई क्रिएचर्स दिखाई पड़ते हैं जो तेजी से इनकी तरफ आ रहे हैं। अब किसी तरह दोनों वहां से निकलते हैं और तेजी से जंगल में जा रहे होते हैं। तब अचानक कार का शीशा टूटता है और कुछ क्रिएचर्स कार के अंदर कीचड़ जैसा कुछ फेंक देते हैं, लेकिन क्लेयर गाड़ी नहीं रोकती और तेजी से चलाने लगती है। तब अचानक कार के आगे एक लड़की का रूप दिखता है। क्लेयर तुरंत उस कार को घुमाकर एक खड्डे में उतार देती है। अब इस कार को निकाला नहीं जा सकता। फिन को भी चोट आई होती है और वो बेचारा बिलख रहा होता है। अब और कोई रास्ता न पाकर दोनों फिन को लेकर घर की ओर भागते हैं। घर के अंदर जाकर वे लॉक कर देते हैं। क्लेयर पूछती है, एडम तुमने उस क्रिएचर को देखा? हाँ मैंने देखा, लेकिन तुम डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा, प्लीज शांत हो जाओ। अब ये कहकर एडम दरवाजे पर जाकर की होल से बाहर देखता है और झट से उसकी आंख में सुई जैसी कुछ चुभ जाती है। अचानक उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और दर्द के मारे वो तड़पने लगता है, लेकिन तब भी वो हिम्मत करके खड़ा रहता है और दरवाजा खोलकर बाहर टॉर्च लाइट मारता है तो वहाँ एक क्रिएचर खड़ा होता है। टॉर्च लाइट मुंह पर लगते ही वो क्रिएचर वहाँ से दूर चला जाता है। अब एडम दरवाजा बंद करके अंदर आता है और क्लेयर और फिन को लेकर ऊपर कमरे में चला जाता है। देखो क्लेयर, तुम फिन को लेकर ऊपर अटारी में जाकर सेफ रहो, जब तक मैं न कहूँ तुम बाहर मत आना। मैं नीचे जाकर जनरेटर ऑन करता हूँ। एडम ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। क्लेयर, उन क्रिएचर को रोशनी से डर है, रोशनी होगी तो वो यहाँ नहीं आएंगे, तुम बस मेरी बात मानो, मैं जनरेटर रूम में जाकर पावर ऑन करता हूँ। अब एडम जनरेटर रूम में जाकर देखता है कि स्विच बोर्ड पर भी वही चिपचिपा फंगस लगा हुआ है। वो तुरंत उसको साफ करने में लग जाता है। दूसरी ओर क्लेयर फिन के साथ अटारी में चली जाती है, लेकिन अटारी का दरवाजा कुछ ही देर में पिघलने लगता है और उसमें से काला लिक्विड निकलने लगता है। अब क्लेयर चौंक कर देख रही होती है कि अचानक एक हाथ बाहर आकर उसका गला पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बचकर डर के मारे वहीं बैठी होती है। नीचे एडम स्विच बोर्ड ठीक करके जनरेटर ऑन करने जाता है कि अचानक नीचे गिर जाता है और दर्द के मारे तड़पने लगता है। शायद उसके दिमाग को भी इस फंगस ने अटैक कर लिया है और उसका शरीर फंगस के कंट्रोल में जा चुका है। इस वजह से वो चाहते हुए भी जनरेटर को ऑन नहीं कर पा रहा है। अटारी के अंदर वो डरावना हाथ अब क्लेयर की आंखों के पास पहुंच चुका है और उसकी एक उंगली से सुई जैसा कुछ निकलता है। लगता है जो एडम के साथ हुआ वही क्लेयर के साथ भी होने वाला है और ये क्रिएचर क्लेयर की आंखों में कुछ इंजेक्ट करने वाला है। क्लेयर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगती है कि एडम प्लीज जल्दी जनरेटर ऑन करो। नीचे एडम बहुत कोशिश करने के बाद उठकर वो जनरेटर को ऑन कर देता है और अगले ही सेकंड वो क्रिएचर जगह को खाली कर देता है। अब एडम की नजर वहाँ पड़े हुए लोहे की ग्रिल्स पर पड़ती है। उसे दुकानदार की बात याद आती है कि खिड़की का ग्रिल निकालकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। वो एक आयरन बार को निकालता है, लेकिन उसे छूते ही उसका हाथ जलकर काला हो जाता है और दर्द के मारे उसकी जान निकल रही होती है। अब उसे और घबराहट होती है और सीधे जाकर आईने में अपनी आंखों को देखता है। उसकी एक आंख बहुत ही लाल होती है। वो समझ आता है कि हॉलो नाम का फंगस जिसने उसके कुत्ते को इन्फेक्ट किया था, अब वो फंगस इसे भी इन्फेक्ट कर चुका है। इस फंगस को सिर्फ दो चीजों से डर है, एक तो रोशनी और दूसरा लोहा। एडम सोचता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन क्लेयर और फिन को किसी तरह से बचा के रहूंगा। फिर हिम्मत करके वो अपने हाथ और आंख पर पट्टी बांधकर ऊपर जाता है और क्लेयर से कहता है हमें इन आयरन बार्स को फिर से खिड़की पर लगाना होगा। क्लेयर बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन फिर भी एडम की बात मान लेती है। अब दोनों मिलकर खिड़की और दरवाजे लॉक करते हैं। इतना ही नहीं, वो लोहे का बकेट, कैंची और लोहे की कई सारी चीजें खिड़की पर टांग देते हैं। एक सीन में फिन खिड़की के पास होता है और अचानक खिड़की पर एक खतरनाक रूप दिखाई देता है। क्लेयर तुरंत टॉर्च दिखाती है और वो डरकर भाग जाता है। कुछ ही देर में एडम सब कुछ सेव कर देता है और फिन को उठाकर एक कबर्ड में रख देता है। फिर वो अंदर एक बेबी मॉनिटर स्पीकर रख देता है। क्लेयर पूछती है कि बच्चे को यहाँ क्यों रख रहे हो? एडम बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए फिन को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझ पर विश्वास रखो, मैं उसको सेफ रखूंगा। अब ये कहकर वो कबर्ड बंद करके उस पर एक लोहे की कैंची टांग देता है। देखो क्लेयर, अंदर मॉनिटर है, हमारे पास भी एक स्पीकर है, अगर फिन को कोई खतरा हुआ तो हमें तुरंत पता चल जाएगा और हम उसको बचा सकेंगे। अब हमें जनरेटर को दिखाते हैं जिसे एडम ने लोहे से कवर कर दिया है और इसी वजह से वो झांटू उसके पास भी नहीं भटकेंगे और जब तक जनरेटर चलेगा तब तक क्रिएचर से इनको कोई परेशानी नहीं होगी और इसी बीच इन्हें यहाँ से बचने का उपाय सोचना होगा। अब एडम को उस किताब का ख्याल आता है जो कॉल में दी थी। वो किताब पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि इन क्रिएचर्स का नाम हॉलो है, इन्हें शाप मिला है कि रोशनी और लोहे से इनकी जान जा सकती है और यही इनकी कमजोरी है। अब इस शाप से मुक्ति होने के लिए इन्हें एक छोटे बच्चे की बलि चढ़ानी होगी।
अगर ऐसा कर दिया तो इनकी ये कमजोरी दूर हो जाएगी और फिर इन्हें ना तो रोशनी रोक पाएगी और ना ही लोहा। अब इसी बीच क्लेयर फिन का कबर्ड खोलने जाती है। एडम उसको मना करते हुए कहता है कि फिन आराम से सो रहा है, उसे डिस्टर्ब मत करो। फिर एडम जरा गुस्से में कहता है। अब क्लेयर को उसकी बात बड़ी अजीब लगती है, जैसे वो नहीं उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। लेकिन क्लेयर से रहा नहीं जाता और उसे फिन की चिंता होने लगती है। वो कबर्ड का दरवाजा खोलती है और जोर से चिल्लाती है। दरअसल एक क्रिएचर ऊपर से कबर्ड को तोड़कर फिन को उठा के लेके जाता है। मेरा बच्चा कहकर वो रोने लगती है। अब एडम भी चिल्लाता है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। वो अटारी में जाता है जहां वो क्रिएचर फिन को ले गया है। एडम हाथ में गन लिए खड़ा होता है और दूसरी ओर क्रिएचर बच्चे को पकड़कर खड़ा होता है। फिर एडम धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है और बच्चे को छोड़ देने को कहता है। तब अचानक ऊपर से एक हाथ आकर उसके मुंह को चीर देता है। फिर अटारी का दरवाजा टूट जाता है और एडम धड़ करके नीचे गिर जाता है। वो बेहोश भी हो जाता है। क्लेयर चिल्लाती है कि उठो एडम, प्लीज उठो, वो फिन को मार डालेंगे। अब बहुत कोशिश करने पर भी एडम नहीं उठता। अब क्लेयर क्रिएचर्स को चेस करने लगती है। हर तरफ हालोस की आवाज आती रहती है। क्लेयर हाथ में बेबी मॉनिटर रखकर फिन को ट्रैक करने की कोशिश करती है और तभी पानी में कुछ बह रहा होता है। ये तो फिन है। क्लेयर तुरंत पानी में छलांग मारती है और फिन को उठाकर बाहर आती है। वो रोती हुई घर पर पहुंच जाती है। यहाँ एडम होश में आ चुका है। फिर क्लेयर उसको बच्चा पकड़ाती है और वो भी ले लेता है और एडम रोने लगता है। क्लेयर कहती है एडम, फिन को सर्दी लग जाएगी, प्लीज उसकी ड्रेस को चेंज करो। लेकिन एडम बिना हिले डुले फिन को देखता रहता है। एडम, इस तरह मुंह बंद कर क्यों खड़े हो, उसे सर्दी लग जाएगी। लेकिन जब एडम बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो कहती है बच्चा मुझे दो, मैं उसको कपड़े चेंज करके देती हूँ। एडम फिन को देखता रहता है और अचानक उसको लेकर बाहर जाता है। क्लेयर उसको रोकती है लेकिन वो क्लेयर को धक्का दे देता है। फिर वो फिन को बाहर लिटाकर उसके माथे पर एक कील रखता है। अब कील रखते ही उसके माथे पर छेद हो जाता है। ये हमारा बच्चा नहीं है, क्लेयर कहकर चिल्लाता है और बच्चे के माथे पर कील ठोकने वाला होता है कि क्लेयर एडम को जोर से मारती है। छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो मेरे बच्चे को, ये कहकर वो बच्चे को उठा लेती है। एडम के लाख मना करने पर भी क्लेयर बच्चे को नहीं छोड़ती और कहती है तुम पागल हो गए हो, पागल, तुम भी उन क्रिएचर से मिले हुए हो। कहते कहते वो एडम के शरीर में कील घुसा देती है। लोहे की कील से एडम को बहुत ही दर्द होता है लेकिन वो कील निकाल देता है। अब क्लेयर पास के शेड में जाकर दरवाजा बंद करके रोने लगती है कि ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, प्लीज इसको छोड़ दो। बाहर से एडम विनती करता है, क्लेयर मुझ पर विश्वास करो, ये हमारा बच्चा नहीं है। याद है मैंने तुमसे कहा था कि एक फंगस जो हर जीव को अपनी तरह बनाकर कंट्रोल कर लेता है, ये क्रिएचर्स भी उसी टाइप के हैं। ये हमारा बच्चा नहीं है, ये फिन के जैसे बनाया गया क्लोन है। अब ये कहकर वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और बच्चे को छीनने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ की लाइट्स को देखकर एडम डगमगा जाता है क्योंकि वो भी फंगस से इन्फेक्ट हो चुका है और धीरे धीरे उन क्रिएचर जैसा बन रहा है। अब ये जानकर क्लेयर लाइट को एडम की ओर करके बच्चे के साथ भाग जाती है। अब कुछ देर बाद एडम जरा संभल कर उठता है। अब वो लगभग उन क्रिएचर्स की तरह बन ही चुका है। उसके शरीर से कांटे निकलने लगते हैं, उसका चेहरा भी बदलने लगता है। लेकिन अब भी उसमें इंसानियत बची होती है और वो अपने बच्चे को बचाने की पूरी ठान लेता है। फिर एक कुल्हाड़ी पर कपड़ा बांधकर उसमें आग लगाता है और फिन की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाता है। वो जानता है कि जंगल के बीच का वो पुराना घर ही उन क्रिएचर्स का अड्डा है। वहीं उसने एक हिरन को बहुत बुरी हालत में देखा था। वहाँ एक गुफा जैसी जगह होती है और एडम उसके अंदर जाता है। वहाँ हर तरफ काला फंगस होता है और अजीब क्रिएचर्स उसको घेरे हुए होते हैं। लेकिन आग को देखकर वो डरकर दूर चले जाते हैं। यहाँ क्लेयर अपने साथ एक कैमरा लाई है ताकि इसके फ्लैश से वो क्रिएचर्स को डरा सके। लेकिन वो जहाँ भी भागती है क्रिएचर्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ते और भागते भागते वो एक घर को देखती है और उस घर के दरवाजे को पीट कर मदद मांगती है। तब कॉल्म दरवाजा खोलता है और बच्चे को देखकर कहता है कि तुरंत यहाँ से चले जाओ। कॉल्म, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। मैडम, मैंने आपको बहुत वार्न किया था कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप चले जाइए। कॉल्म, प्लीज सिर्फ आज रात हम दोनों को यहाँ रहने दो, इनकार मत करो। लेकिन कॉल्म गन दिखाकर उसको भगाने लगता है। अब ऊपर से उसके कुत्ते भी फिन को देखकर भौंकने लगते हैं। बेचारी क्लेयर वापस जंगल के अंदर भागने लगती है और रात के इस वक्त वो अकेली जंगल में भटक रही होती है और उसको खुद और बच्चे को इन क्रिएचर से बचाना भी है। यहाँ गुफा के अंदर एडम उन क्रिएचर्स को पीट रहा होता है कि मेरा बच्चा कहाँ है, अभी बताओ वरना तुम सबकी जान ले लूंगा। अचानक फिन के रोने की आवाज आती है। तब एक छोटी बच्चे का रूप दिखाया जाता है जो जंगल में इनकी कार के आगे गई थी। वो लड़की एडम की ओर मुड़ती है और तब पता चलता है कि वो छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक क्रिएचर है और ये कोई और नहीं, कॉल्म की बेटी है जो बहुत दिन पहले जंगल में गायब हो गई थी। इन क्रिएचर्स ने उससे भी इन्फेक्ट करके उसे एक तरह का क्रिएचर बना दिया है और उस क्रिएचर के हाथ में फिन होता है। वो फिन को देखती है और फिर एडम को देखती है और इतनी तेज चिल्लाती है कि कान फटने जैसा महसूस होता है।
यहाँ जंगल में क्लेयर हर तरफ टॉर्च मारती है और हर तरफ क्रिएचर्स दिखाई देते हैं। बेचारे की कुछ समझ ही में नहीं आता कि वो कहाँ जाए और क्या करे, और रोने लगती है। तब धड़ करके एक आवाज आती है और वहाँ एडम खड़ा दिखाई देता है। अब वो 90% इन्फेक्ट होकर बाकी क्रिएचर जैसा बन चुका है। उसके हाथ में फिन होता है। इस हालत में भी एडम विनती करता है कि क्लेयर कम से कम अब तो मुझ पे विश्वास करो, यही हमारा बेटा फिन है। तुम्हारे पास जो है वो फिन नहीं बल्कि एक क्रिएचर है, तुम प्लीज इसको लेकर यहाँ से बच निकलो। अब ये कहकर वो फिन को नीचे रखता है और उन क्रिएचर से खूब लड़ने लगता है। कॉल्म की बेटी उसे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो झट से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। फिर वो दूसरे क्रिएचर से भी लड़ने लगता है। क्लेयर अब भी कंफ्यूजन में होती है कि असली फिन कौन है। उसे डर होता है कि कहीं वो असली बच्चे को छोड़कर क्रिएचर को न उठा ले। दूसरी ओर सारे क्रिएचर्स मिलकर एडम को लगभग खत्म कर देते हैं और आखिर में क्लेयर एडम की बात मानकर इस बच्चे को नीचे रख देती है और दूसरे बच्चे को उठाकर वहां से भाग जाती है। फिर धीरे धीरे सुबह होने लगती है। मरने से पहले एडम के चेहरे पर जरा सी खुशी दिखाई देती है कि चलो कम से कम उसका बच्चा बच तो गया। और धूप के आते ही क्रिएचर्स डरकर भाग जाते हैं। तब नीचे लेटे हुए उस बच्चे को दिखाते हैं जो खुद एक क्रिएचर है और धूप से उस बच्चे की खाल फट जाती है और वो एक स्केलेटन बन जाता है। शुक्र है क्लेयर ने इसे नहीं उठाया और बेचारा एडम उस जगह पर मर जाता है। सुबह हो चुकी है और क्लेयर अपने घर पर पहुंचकर अटारी में जाकर बैठ जाती है। फिन पर सूरज की किरणें पड़ती है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता और तब जाकर उसे यकीन होता है कि एडम सच कह रहा था। अब अपने बच्चे को गले से लगाकर वो रोने लगती है और टाइटल के चलते हमें दिखाते हैं कि एडम ने जिन पेड़ों पर मार किया था सरकार उनको कटवा रही थी। तब वर्कर्स का मैनेजर देखता है कि एक पेड़ से काला लिक्विड निकल रहा होता है। मतलब ये कि क्रिएचर्स इस गांव के बाहर भी जाकर लोगों को इन्फेक्ट करने वाले हैं और वहां पर भी कई लोग ऐसे खतरनाक क्रिएचर्स बनने वाले हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।